एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। इस वीडियो से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो हमारी एनर्जी है ना ही वो क्रिएट हो सकती है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब मानो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो हमारे कोई भी मतलब मानो कोई केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, हमने उसमें कार में डाला, ठीक है, मतलब पेट्रोल वगैरह वो केमिकल है, वो किस में केमिकल है, तो हमने उसको कार में डाला, तो वो जो केमिकल है कार में डाला तो कार क्या होगी हमारी, चलने लगेगी। तो जो ये केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। यहाँ पर कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। गॉट इट? ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है, ना कि डिस्ट्रॉय होती है, ना ही क्रिएट होती है। ठीक, दिस प्रिंसिपल मीन्स दैट total amount of energy in an isolated system remains constant over time। मतलब कोई भी हमारा जो सिस्टम है उसमें जो भी हमारी एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। कोई भी हमारा आइसोलेटेड बॉडी है उसमें जो एनर्जी पहले थी वही रहेगी, बाद में भी कोई काम करने के बाद में भी, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होकर वो काम हो जाएगा। ठीक है, उसमें ना क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। गॉट इट? यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल देखते हैं। इन सोलर पैनल्स लाइट सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो घरों पे या फिर जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं या ऑफिसेज होते हैं उसके ऊपर हम देखते हैं कि सोलर पैनल्स लगे रहते हैं। तो जो सनलाइट आती है वो सनलाइट उस सोलर पैनल पे गिरती है, तो वो सोलर पैनल क्या कर रहा होता है, जो हमारी लाइट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमारी एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है। गॉट इट? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने देख ली। अब देखते हैं पावर। पावर क्या होता है? ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, देखो, हम जिस रेट से जिस स्पीड से कोई भी काम कर रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक, मतलब कितना ज़्यादा हम काम कर सकते हैं एक रिक्वायर्ड टाइम में। अगर मानो हमने 5 मीटर की डिस्टेंस 1 सेकंड में चली, मतलब मान लेते हैं, और 5 मीटर की डिस्टेंस 2 सेकंड में चली, तो ज़्यादा पावर किस में है, इसमें, क्योंकि हमने कम डिस्टेंस में ज़्यादा काम किया है। ठीक, तो पावर किस में ज़्यादा होगी, इसकी पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, ये ताकतवर होगा हम कहेंगे। ठीक, तो पावर समझ गए हम क्या होता है। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी हम जो काम कर रहे हैं वो किस रेट से कर रहे हैं। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, विच इज P इज इक्वल टू W अपॉन T। गॉट इट? As we know, when work is done, an equal amount of energy is consumed. So we can also write it as power is equal to energy consumed upon में time taken। Like हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि जो पावर होती है, जो वर्क होती है हमारी, वो हमारी एनर्जी कंज्यूम की इक्वल होती है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम टेकन। W की जगह हम एनर्जी कंज्यूम्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला हो जाएगा, P इज इक्वल टू E अपॉन टी, मतलब पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम टेकन। गॉट इट? So we can say power is the rate at which work is done or energy is consumed। ठीक है, अब देखो, मतलब हम यूनिट देखते हैं, मतलब हम जो पावर है वो किस में मेज़र कर रहे होते हैं।
द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। जो एसआई यूनिट होती है पावर की वो क्या होती है, वॉट होती है। 1 वॉट किसके इक्वल होगा, 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड, मतलब 1 वॉट किसकी यूनिट है, हमारी पावर की यूनिट है। और 1 जूल किसकी हो जाएगी, वर्क डन या टाइम, वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम की। और 1 सेकेंड किसकी हो जाएगी, टाइम टेकन की। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड हमारी यूनिट हो जाएगी पावर की। गॉट इट। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स हैं, देखिए। 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट। किलो मतलब 1000, मेगा मतलब 10 का पावर 6। 1 मेगा वॉट इज इक्वल टू 10 का पावर 6 वॉट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, विच इज इक्वल टू 0.75 किलो वॉट। वॉट इट। किलो मतलब क्या होता है, 1000 होता है, मतलब 10 का पावर 3। मेगा मतलब क्या होता है, 10 का पावर 6। और 1 हॉर्स पावर क्या होता है, 746 वॉट। ठीक है, ये मेजरिंग यूनिट्स हैं, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। चलो अब इस पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उसको देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स 7.2 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 2 मिनट्स। व्हाट इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। हमें क्या पूछा है, पावर पूछा है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 7.2 किलो जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। और कितने देर में कर रहा है, 2 मिनट्स में कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, एनर्जी है और टाइम टेकन है और पावर पूछा है। तो हम निकाल लेंगे पावर का फॉर्मूला यूज़ करके, एनर्जी अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, 7.2 किलो जूल को हम इसके एसआई यूनिट मतलब जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो 7.2 इंटू 1000 जूल हो जाएगा, तो 7200 जूल्स हो जाएंगे हमारी एनर्जी। गॉट इट। टी क्या है, 2 मिनट्स है, तो 2 मिनट्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 120 सेकेंड। अब जो हमारा फॉर्मूला है उसमें ई और टी की वैल्यू को पुट करेंगे। तो P इज इक्वल टू ई अपॉन टी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या है, 7200 जूल्स, और ये हमारी क्या है, 120 सेकेंड। डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 60 जूल पर सेकेंड, विच इज़ इक्वल टू 60 वॉट, मतलब जूल पर सेकेंड वॉट के इक्वल होता है ना। तो हमारी जो पावर आई वो क्या हो गई, 60 वॉट हो गई। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब पावर कंज्यूम करेगा वो क्या हो जाएगी, हमारी 60 वॉट हो जाएगी। गॉट इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।